हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस में। आज हम फिर कुछ नए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नुमालीगढ़ पेट्रोलियम रिफाइनरी किस राज्य में है जो हाल ही में चर्चा में रही है? तो ये किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में रही है, असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? तो किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। वो उसका नाम क्या है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इस पुरस्कार का नाम है। हाल ही में 14 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी बास्टिल डे परेड में शामिल होने गए थे और उसी 14 की रात को यानी 13 की रात को इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। 22 से 24 जुलाई तक वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने टकसाल की 120वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई है? तो कहाँ मनाई? हैदराबाद में मनाई है। इसकी स्थापना 1803 में हैदराबाद के निजाम शाही टकसाल के रूप में की गई थी, तो वहीं पर इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए गोल्ड श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य को किया गया? जम्मू कश्मीर को किया गया। यह पुरस्कार स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2024 थीम के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र में कितने हजार करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कुई भाषा, कौन सी भाषा? कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके द्वारा सिफारिश की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक बन गया है? तो कौन सा बैंक बन गया है? एचडीएफसी बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण भारत का कुल निर्यात 13% गिरकर कितना रह गया है? तो 13% गिरकर कितना रह गया है? तो 60.09 अरब डॉलर रह गया है। पहले ये और अधिक था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो 2 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है। एक बैंक है हरेश्वर सहकारी बैंक और दूसरा है श्री शारदा महिला सहकारी बैंक। इन दोनों सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया है? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया है। तो इस चंद्रयान 3 से संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी इस बार की? तो परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर डेब्यू में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बने हैं। यह शतक इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाया है, जो हाल ही में सीरीज चल रही है टेस्ट सीरीज, उसमें इन्होंने लगाया है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? जहाँ पर लंबानी वस्तुओं के लिए सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड बना है। तो हम्पी यानी कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ है। तो लंबानी कढ़ाई, ये कढ़ाई है जो बहुत लंबी होती है। इसके लिए कर्नाटक के कई गांव जैसे संदूर, केरीटांडा आदि में प्रचलित है ये कढ़ाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की गई है? तो किस देश में अविनाश ज्वालामुखी? पेरू में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के निरीक्षण करने के लिए गए हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए? उज्बेकिस्तान देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात करने की अनुमति दी है? तो भूटान को दी है। तो हाल में भारत ने आपूर्ति की कमी को देखते हुए वर्ष 2024 तक भूटान से आलू आयात की अनुमति दी है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो भारतीय बाजार में आलू उपलब्धता में सुधार करेगा, जिससे आलू की कीमतें भी महंगी नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो मालदीव के आए थे। उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला शाहिद इनका नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में 50वीं काउंसिल जीएसटी की 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देन में 18% जीएसटी बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 18% से बढ़ा करके 28% अब इन पे जीएसटी लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।